बनारस की गंगा जमुनी तहजीब और शास्त्रीय संगीत की सदा जब भी गूंजती है तो उसमें एक नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित और पद्म विभूषण से अलंकृत ठुमरी सम्राट पंडित छन्नूलाल मिश्र का नाम आता है। उनकी गायकी में काशी की माटी की सुगंध है, अवधि ब्रज की मिठास है और भक्ति श्रृंगार का अद्भुत संगम है। पंडित छन्नूलाल मिश्र का जन्म 3 अगस्त वर्ष 1936 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के हरिहरपुर गांव में हुआ था। पंडित जी को प्रारंभिक संगीत की शिक्षा उनके पिता पंडित बद्री प्रसाद मिश्र से मिली थी। तत्पश्चात ख्याल गायकी की शिक्षा उस्ताद अब्दुल गनी खां से मिली। पंडित छन्नूलाल मिश्र के संगीत साधना में ठाकुर जयदेव सिंह का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बाद में पंडित जी ने अपने गायन शैली अंदाज से विशिष्ट पहचान बनाई और शास्त्रीय संगीत की समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाया। ऐसे कलाकार वो थे कि सबसे वो प्रेम से मिलते थे। उनका भाषा इतना अच्छा था कि सब लोग उनके बातचीत से बहुत खुश रहते रहे। उनका एक अलग अंदाज था गाने का, जो कि हम लोग हमेशा उनका उसको याद रखेंगे। और उन्होंने संगीत को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया और बहुत उनको सम्मान मिला। और संगीत जगत में आज बहुत हम लोगों को दुख हो रहा है कि ऐसे कलाकार अब नहीं हैं। पंडित छन्नूलाल मिश्र ने बनारस की मशहूर गायकी परंपरा को संवर्धित किया और ठुमरी, दादरा, चैती, कजरी को एक मुकाम दिया। पंडित छन्नूलाल मिश्र की आवाज में एक विशेष मिठास थी, भावपूर्णता थी और अपनापन भी था। उनकी आवाज में ठुमरी की कोमलता थी, दादरा की चंचलता थी, चैती की गहराई थी और भजन की भक्ति थी। इनको हर विधा गायकी की जितनी विधाएं हैं सबके ये पारंगत थे। और ख़ास करके इनका रामायण पर तो बहुत ज़्यादा पकड़ था। और हम चूँकि हम रविंद्र जैन जी के भी शिष्य हैं, तो मुझे सारे गामा सिखाने से लेकर के और आज के स्थिति में मुझे सुबह 5 बजे सूचना मिली कि गुरुजी नहीं। मुझे वो लगा कि यार ये क्या हो गया। अब मैं तो हॉस्पिटल भी जाता था देखने के लिए, और हम लोग तो जैसे शिष्यवत और बेटे की तरह मानना, खाना पीना, घूमना, मतलब हर तरीके से हमेशा शिक्षा भी देते थे कि रियाज करो और रामायण का भी कम से कम 10 दोहा रोज पाठ किया करो। पंडित जी के गायकी में केवल सुरों का संयोग नहीं था, बल्कि जीवन दर्शन था। उनका संगीत भक्ति रस और श्रृंगार रस की झलक देती है। वे श्रोता को सीधे बनारस की गलियों, गंगा घाटों और मंदिरों की आध्यात्मिकता तक ले जाते थे। बनारस और बनारस के लोग हमेशा भाव से ओत-प्रोत रहते हैं। तो पंडित छन्नूलाल मिश्र ने जो बनारस का अक्कड़पन था, उसी को उस होली में दर्शाने का उन्होंने प्रयास किया था। आपने देखा होगा बीच में इस गाने पे बड़ा विवाद भी होता रहता है। कुछ विद्वान बताते हैं कि इस प्रकार की कोई कथा है प्रचार नहीं, लेकिन उन्होंने जो दर्शाया है, जो बनारस को उन्होंने देखा, जो बनारस को उन्होंने जिया है, उस चीज को उन्होंने उस गीत में लाने का प्रयास किया। पंडित जी की गायन शैली ने हमेशा से ही श्रोताओं को मंत्र मुग्ध किया है। बनारसी अंदाज में प्रस्तुति पंडित छन्नूलाल को एक अलग व्यक्तित्व के रूप में प्रतिष्ठित करती है। खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होली जैसी बंदिशे गायकी पंडित छन्नूलाल को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाती है, जो इस सुर लय ताल में झूम उठता है। एक ऐसे कलाकार जिन्होंने बनारस को जीवंत किया गायकी में, उनके जो भी शब्द गायकी के थे
उन शब्दों ने पूरे विश्व में बनारस को एक नया अंदाज दिया। उनके खेले मसाने की होली, जो उनका एक जो भजन था या गीत था उनका, तो वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ। और आज लोग उस चीज को गाते हैं और बड़े कई कलाकार उसको गा रहे हैं। और मेरे साथ एक अनुभव ऐसा रहा कि मेरा 80 घाट पे एक कार्यक्रम था, तो पंडित जी को इतना अच्छा लगा कि और लोगों की फरमाइश पे वो स्टेज पे आए और बोले नहीं, मेरा ये भतीजा मेरे साथ सितार बजाएगा। और कई राग उन्होंने गाए और कई ठुमरियां गाई। संगीत प्रेमी काशीवासियों के लिए पंडित जी की शख्सियत दिल और दिमाग में बस गई है, जो उनके ना रहने पर भी स्मरणीय है। अनुपम प्रतिभा और साधना के लिए पंडित छन्नू लाल मिश्र को अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। पंडित छन्नू लाल मिश्र को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वर्ष 2000 में, तो पद्म भूषण वर्ष 2010 में और भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से वर्ष 2020 में सम्मानित किया गया। ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व जमीनी स्तर का, और जो अपने संगीत के समय पूरे विश्व में एक नाम रखता हो। पद्म विभूषण ये सब तो अपने आप में उपाधियां हैं, लेकिन साथ में संगीत जगत में उनके गाने को सुन के लोग ध्यान में खो जाते थे, मस्त हो जाते थे। कई रोगी ठीक हो जाते थे उनके गाने को सुन के। तो उनका ऐसा गाना था, वो अभी भी हैं, चेतनता में सबके रहेंगे। और वो मसाने की होली जो है वो तो है ही है, लेकिन वो उनकी आवाज़ सबके दिलों में है और वो आवाज़ हमेशा गूंजेगी। पद्म विभूषण पंडित छन्नू लाल मिश्र वर्ष 2014 में वाराणसी के लोकप्रिय सांसद एवं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लोकसभा चुनाव के प्रस्तावक भी रहे। मेरा बहुत लंबा समय इनके साथ रहा। एक बहुत अच्छे प्रस्तुतिकर्ता, लोकप्रिय प्रस्तुतिकर्ता संगीत के चले गए। यद्यपि एक न एक दिन सबको जाना पड़ता है, तथापि कुछ कलाकारों का चला जाना एक शून्य उपस्थित करता है। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को, परिवारजनों को यह दुख सहने की क्षमता दे। मेरा सौभाग्य है कि छन्नू लाल जी, जब मैं सभासद लड़ा 88 में, तो मेरे प्रस्तावक थे। और 2014 में काशी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की इच्छा थी कि हमारे प्रस्तावक पंडित छन्नू लाल जी मिश्र बने। 2 अक्टूबर वर्ष 2025 को पंडित छन्नू लाल मिश्र ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पद्म विभूषण पंडित छन्नू लाल मिश्र का निधन अत्यंत दुखद है। उनकी गायकी बनारस घराने की परंपरा को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करती रही है। वे केवल गायक नहीं थे, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा के जीवंत दूत थे। बनारसीपन उनके रग रग में था, उनकी आत्मा में काशी और यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की बोलचाल वो बसी हुई थी। वो कहीं भी रहें, वो बनारसी भाषा में ही बात करते थे। उनका बोलचाल, खान पान, रहन सहन सब ठेठ बनारसी था। और आखिरी तक वो ऐसे ही थे। अभी जाते जाते भी उन्होंने आखिरी चीज़ जो करी थी वो राम धुन गाया था। राजा राम राम राजा जो उनका बहुत फेमस है, वो गा रहे थे वो। और 2 दिन पहले तक वो बातचीत कर रहे थे। 2 दिन से उन्होंने बातचीत नहीं की थी, आँख नहीं खोला था। पर उससे पहले वो अपने गुरु महाराज की फ़ोटो रोज़ दिन में 4 बार सामने रख के और माथे लगा के अपने बगल में रखते थे। और सही बात है, पिताजी काशी के पर्याय कहे जाएंगे, क्योंकि यहाँ का गायन ही नहीं, यहाँ की संस्कृति को जीते थे वो। पद्म विभूषण प्रख्यात संगीत साधक पंडित छन्नू लाल मिश्र जी का निधन एक युग का अंत है। पंडित जी को शत शत नमन है, श्रद्धा सुमन है।